हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको बेसिक से एडवांस की ओर लेके चलूँगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। अंत में आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसके पहले बेसिक और डिटेल समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ट्रिक भूल भी जाए तो क्वेश्चन एग्जाम में ईजी सॉल्व कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 25 की घात में 25 में 24 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए ये हो गया 25 की घात में हो गया 25 बट्टे 24। हमको यहाँ पर शेषफल जानना है। देखो 25 को हम 24 प्लस एक 25 लिख सकते हैं। तो देखिए 24 और एक यहाँ पर 25 हो गया। ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 24 तो 24 यहाँ पास कट गया, बच्चा क्या हमारे पास, यहाँ पर बच्चा प्लस एक और ये 24, इसकी घात में 25 है। अब एक को अगर 25 बार गुणा करते हैं तब भी हमारा आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना गया, एक। क्वेश्चन में है 5 की घात में 17 बट्टे 6। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको 6 माइनस एक मतलब 5 हो गई, ये 17 बट्टे 6। तो यहाँ पर देखिए ये 6 और 6 यहाँ पास तो कट गया, बच्चा के हमारे पास माइनस एक घात में 17 बट्टे 6। अब यहाँ पास ध्यान देना, अगर यहाँ पास ये घात जो है विषम है तो ये चिन्ह माइनस में रहेगा, अगर सम है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अच्छा देखिए कैसे होता है। अगर माइनस एक को मैं माइनस एक के साथ 2 बार गुणा करूँ, मतलब सम भर में गुणा करूँ, तो एक एकम एक और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। वहीं पास माइनस एक माइनस एक माइनस एक, तो ये तो एक एकम एक ये हो गया। माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखो, अगर यहाँ पास जो घात विषम है तो माइनस चिन्ह होगा, सम है तो प्लस चिन्ह होगा। तो यहाँ पास क्या है, विषम है। ठीक, तो माइनस एक बटे 6। अब जब भी ऊपर माइनस आएगा तो ये दोनों डिफरेंस ही हमारा शेषफल होगा। तो यहाँ पर शेषफल हो गया 5। इस क्वेश्चन देखिए 13 की घात में 143 है प्लस 143 बटे 14। तो देखो अब यहाँ पास 13 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 13 को 14 माइनस एक, ये वापिस 13 बन गया, घात में है 143 प्लस 143 बटे 14। अब देखो यहाँ पास फिर 14 14 तो वापिस कट गया, बचा क्या हमारे पास माइनस एक। तो मैं यहाँ पास डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो ये हो गया 143 विषम हो गया, तो माइनस एक हो जाएगा प्लस 143 बटे 14। अब देखो 143 में एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 142 बटे 14, या फिर इसको लिख सकते हैं 140 प्लस 2 बटे 14। तो देखो 14 दहम 140, ये खत्म। तो हमारे पास शेषफल क्या बचा, शेषफल बचा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पास है 13 की पावर में 73 प्लस 14 की पावर में 3 बटे 11। अब इसको कैसे लिखना है, देखो 11 प्लस 2, ये वापिस 13 बन गया, घात में 73 73 कर दिए, प्लस ये 11 और प्लस 3, ये हो गया 14 घात में 3 और बट्टे 11। तो देखिए यहाँ पास 11 11 तो खत्म हो गया, यहाँ पास 11 11 खत्म हो गया। तो हमारे पास बच्चा क्या, यहाँ पास बच्चा 2 की घात में 73 प्लस 3 की घात में 3 बट्टे 11। अब यहाँ पास 2 की घात में 73 है तो इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, कि ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 11 के मल्टीपल में आ जाए। अब देखो यहाँ पास मैं अगर 2 की घात में 5 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पास 14 इंटू 2 की घात में 3 प्लस 3 की घात में 3 बट्टे 11। ध्यान से यहाँ समझो,
अगर पावर में 5 है, यहाँ पर पावर में 14, तो पावर और पावर के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 14 पंचे 70 हो गया। अगर बेस हमारा सेम होता है, यहाँ पर देखो बेस 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बेस अगर सेम होता है तो मल्टीप्लाई में ये पावर जो है जुड़ जाता है, तो 14 पंचे 70 और 70 और ये 3 73, ये हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो वापिस यहाँ पर बन गया ना, ये 2 की घात में 73 बन गया, यहाँ पर 3 की घात में 3। ठीक है, अच्छा मैं 2 की घात में 5 में क्यों लिया हूँ, देखो 2 की घात में 5 ये होता है हमारा 32। ठीक, तो 32 को मैं 33 माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये घात में 14 था। ठीक है, 2 की घात में 3 है, इसको मैं 8 लिख लेता हूँ, प्लस 3 की घात में 3 है, 3 3 होती है 27, ये हो गया 11। ठीक, अच्छा 2 की घात में 5 ही क्यों लेना है, समझ नहीं आए तो ऐसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर 2 की घात में 1 ले लिया, 2 की घात में 2, 2 की घात में 3, 2 की घात में 4, 2 की घात में 5, देखो 2 की घात में 1 रहेगा तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 32। तो यहाँ समझ आ जाएगा भाई 32 जो है 11 के मल्टीपल के करीब में है। ठीक, तो मैं यहाँ पास 33 माइनस 1 वापिस 32 ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पास 11 दिया 33, ये खत्म हो गया, बचा क्या अपने पास, माइनस 1 की घात में 14 है, तो ये यहाँ पर सम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 8 प्लस में 27 बटे 11। तो देखो 8 है कम 8 और 27 को 8 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 बटे 11। देखो 11 तिया 33, शेषफल कितना आ गया यहाँ पास 2, तो 2 हमारा शेषफल आ गया। चलिए इस क्वेश्चन में 67 की घात में हो गया 67 प्लस ये 67 बटे 68। तो यहाँ पे देखो 68 को वापिस हम, सॉरी यहाँ पर 67 ना, तो 67 को 68 माइनस 1, तो वापिस बन गया 67, घात में 67 हो गया। ठीक है, तो ये 67 मैं 67 ही लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 68 तो ये खत्म हो गया, माइनस 1 में है, पावर में 67 है, तो ये है विषम, ये माइनस 1 ही रहेगा, प्लस ये 67 बटे 68। देखो 67 में 1 घटेगा तो यहाँ पास हो जाएगा 66 और बटे में 68, तो हमारा शेष पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 66 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 की घात में 31 है, को 5 से भागने पर शेषफल क्या होगा, तो ये अब यहाँ पर फिर हमको सोचना है कि 2 की पावर में ऐसा क्या ले कि 5 के मल्टीपल में आ जाए। तो देखो यहाँ पर 2 की घात में 1, 2 की घात में 2, 2 की घात में 3, 2 की घात में 4, तो ये हो गया 2 4 8, ये 16। तो मैं यहाँ पर हम चाहे तो ये भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, तो मैं 2 की पावर में 4 और लेता हूँ। ठीक है, 2 की पावर में 4 ले लिया और यहाँ पास 8 ले लिया, तो 8 चौक 32, नहीं 8 नहीं लेंगे, यहाँ पास हम लोग 7 ले लेंगे, ये में तो 7 चौक 28 और ये 28 3 31। ठीक है, देखो 7 चौक 28 और 28 और 3 31। ठीक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर में 4 है तो ये हो जाएगा 16, तो 16 को हम 15 प्लस 1 16 लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पास पावर में है 7, यहाँ 2 की पावर में 3 है, मतलब ये 8 हो जाएगा बट्टे 5। तो देखो 5 दिया 15, ये तो खत्म हो गया, अपने पास बचा क्या, प्लस 1 इंटू 8 और ये 5, तो 8 है कम 8, शेषफल आ जाएगा हमारे पास 3। अब इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 90 की पावर में 33 है बट्टे 11। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 88 प्लस 2, 90 और 33।
88, 11 अट्ठे 88, ये तो खत्म हो गया। अपने पास बचा क्या, 2 की पावर में 33 बट्टे 11। अब फिर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 5, क्योंकि 2 पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 5 हो गया और ये हो गया 6, तो 6 पंचे 30 और 30 3 33। ये अब देखो यहाँ पर 2 की पावर में 5 ये 32 होता है, तो मैं इसको 33 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 32 हो गया ना, पावर में 6 था तो 6 लिख दिया। 2 की पावर में 3 है, मतलब ये 8 होता है बट्टे 11। हाँ देखो 11 तो ये 33 से खत्म हो गया। अपने पास बच्चा क्या, -1 पावर में 6। चलो मैं लिख ही देता हूँ, -1 पावर में 6 और ये 8 बट्टे 11। देखो -1 है, पावर में सम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +1 इंटू 8, तो 8 एकम 8, हमारे पास बच्चा क्या शेषफल, ये हो जाएगा 8। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा वीडियो। तो चलिए अब ट्रिक से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका डिटेल पर देख लेते हैं, ठीक है। देखो 25 की घात में 25 में 24 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, हम डिटेल समझ चुके हैं। अब देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो 24 1 25, अगर अंश जो है हर से एक अधिक हो तब हमारा आंसर 1 होगा। यहाँ पर देखो 18 1 19, एक अधिक है तो आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 16 से 1 कम हो रहा है, यहाँ पास अगर 16 से 1 कम हो रहा है, अगर कम वाला कंडीशन आएगा, ठीक है, तो पावर देखना, अगर पावर हमारा सम होगा तब हमारा आंसर 1 होगा। अगर विषम होगा तो ये दोनों का यहाँ पर जो है 15 ही हो जाएगा, स्वयं अंक हो जाएगा 15, ठीक। 18 से 1 कम हो रहा है 17, यहाँ पर पावर क्या है, सम है, तो हमारा आंसर 1 हो गया। इस क्वेश्चन देखिए 6 5, तो 1 कम है, यहाँ पर पावर क्या है, विषम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर विषम रहेगा तो उसका अंक स्वयं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में 24 से 1 कम हो रहा है 23, ये क्या है, विषम है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट 23 हो जाएगा। अभी तक हम क्या देखे, सिंगल संख्या वाला देखते, ये सिंगल संख्या हो गया, ये सिंगल संख्या सिंगल संख्या। अब हमारे पास अगर इस टाइप का डबल संख्या आएगा तो कैसे करेंगे। अब देखो 13 1 14, एक अधिक है, ठीक है, तो हम तो +1 ले लिए यहाँ पास, है ना। एक अधिक वाला हम अभी देखे थे ना, एक अधिक रहेगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर 1 होगा। तो यहाँ पास शेषफल हमारा क्या हो गया, यहाँ पास शेषफल 1 आ गया और यहाँ पास क्या बचा है 2, तो 2 1 3, तो यहाँ पास शेषफल क्या हो जाएगा 3। अब इसमें देखो 14 से 1 कम हो रहा है 13, ठीक। अब 13 में यहाँ पर ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है, अगर इस टाइप का डबल वाला आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक ये हो गया एक ये हो गया, अगर डबल वाला आएगा तो देखो 14 में 1 कम हो रही है तो हमारा माइनस में 1 हो जाएगा, ये विषम है ना, तो माइनस में 1, अगर सम होता तो डायरेक्ट 1 ही लेते, लेकिन यहाँ पर विषम है तो -1 ले लिए, प्लस 143 बट्टे 14। देखो 143 में 1 घटाएंगे तो 142 हो गया बट्टे 14, तो शेष पर कितना गया 2। यहाँ पर देखो 8 की पावर यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो 8 1 9, पावर में है 8 + 1, तो यहाँ पर इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा और +1, तो 1 और 1 2, तो शेष पर हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 68 से 1 कम हो रहा है 67, ये पावर में क्या है विषम, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। 67 तो है ही हमारे पास, देखो 67 में 1 माइनस करेंगे तो 66, तो हमारा आंसर यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 66। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है। अभी तक हम पढ़े अगर हर जो है अंश से 1 कम या फिर 1 अधिक हो उसके लिए। अब यहाँ पास हर और अंश का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पास डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस 3 आ रहा है तो इसको या तो हम डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, फिर ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है देखो। तो यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो हमको इस पावर को देखना है, अगर पावर सम हो या विषम हो उसको देखना है। यहाँ पर देखो ये विषम है, तो विषम है तो पावर में हम या तो 1 लेंगे या तो 3 लेंगे, अगर सम होगा तो 2 या फिर 4 लेंगे। फिर इसमें देखो
ये 2 तो 5 से भाग जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पास पावर में अगर विषम 1 लेंगे तो फिर 2 एकम 2 हो जाए तो भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पास 3 लेके देखेंगे। देखो 2 की पावर में 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 को 5 से भाग देंगे तो 3। ठीक है, वैसे यहाँ पर देखो 38 की घात में 5 है, ये क्या है, विषम हो गया। तो विषम है तो ये तो 1 ले सकते हैं तो 3 ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पास हमको लेने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 38 जो है ऑलरेडी 6 से बड़ा है, तो 6 छक्का 36, शेषफल आ गया 2। या तो हम यहाँ पास विषम 1 ही मान लेते ना, विषम विषम है तो 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मान लेते हैं 1, तो 38 की पावर में 1, तो वापिस यहाँ पास क्या आ गया, 38 ही आ गया। तो 6 छक्का 36, शेषफल 2।